हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपके साथ ही साड़ी का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही कलरफुल सा इसका पल्लू है। आगे जो साड़ी है पूरी पिंक कलर की है और वाइट कलर का इसमें लहरिया प्रिंट हो रखा है और साथ में ये देखिए मिरर वर्क हो रखा है इसमें। मतलब मिरर तो नहीं बोल सकते, फॉयल जो वर्क होता है ना, उस तरह का है ये। ठीक है, तो इस तरह की ये देखिए पूरी साड़ी है। इस साड़ी से मैं एक कुर्ती और दुपट्टा बनाने वाली हूँ। तो कुर्ती के लिए ये मैंने लाइनिंग ली है 2 मीटर और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, मतलब पानी से निकाल लिया है और आयरन कर लिया है। कॉटन की ये लाइनिंग है, तो कभी भी आप कॉटन की लाइनिंग यूज़ करते हो ना, उसको जरूर वॉश कर लें पहले। अब मैं कुर्ती के लिए सबसे पहले लाइनिंग की ही कटिंग करूँगी। तो उसके लिए ये देखिए मैंने इसको लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया है। उसके बाद ये दोबारा से मैंने फोल्ड कर लिया विड्थ वाइज। लेंथ कुर्ती की जो है वो 45 इंचेस है, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है फोल्डिंग के लिए। और विड्थ ये देखिए जितनी हमारी वेस्ट है ना, उसका 4th पार्ट निकाल के मैंने 2 इंच इसमें और ऐड कर लिया। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा के मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारी कुर्ती का बैक और फ्रंट दोनों एक साथ हमने कट कर लिए हैं। शोल्डर्स हैं 14 इंचेस, तो उसका हाफ करके मैंने 7 इंच ले लिया और आर्म होल यहाँ पे हाफ इंच बढ़ा के रख लिए हैं। यहाँ से शोल्डर्स डाउन कर लिए हाफ इंच और ये दे दी हमने आर्म होल की शेप। तो ये बैक वाली जो आर्म होल होती है ना हमारी, उसकी मैंने शेप दे दी है। अब इस पॉइंट पे टेप रख के नीचे की तरफ को हमने कमर की मार्किंग करनी है 14.5 इंचेस पे और हिप की मार्किंग कर ली हमने यहाँ पे 21.5 इंचेस पे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा के अब हम यहाँ पे ये देखिए अच्छे से मार्किंग करेंगे अपनी फिटिंग की। तो जितनी भी हमारी हिप है उसका 4th पार्ट निकालेंगे और उसमें हाफ इंच ऐड कर लेंगे लूजिंग के लिए। आपके मेजरमेंट्स चाहे डिफरेंट है ना, फॉर्मूला हमारा एक ही अप्लाई होता है। तो कितनी भी आपकी यहाँ पे कमर होगी, आपको 4 से डिवाइड कर लेना है और उसमें हाफ इंच ऐड कर देना है। अब ये देखिए वस्ट है, तो वस्ट का भी सेम ही करना है। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है अच्छे से। इस मार्किंग पे हमारी फिटिंग आ जाएगी और इसके बाहर जो है हम 1.5 इंच या 2 इंच के आसपास ये देखिए इस तरह से मार्जिन रख लेंगे। तो यहाँ पे भी हम एक लाइन लगा लेंगे। नेक की विड्थ लेंगे 3 इंचेस और ये जो शोल्डर्स डाउन किए थे इसके साथ हमने इस पॉइंट को मिला दिया। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे, दोनों पार्ट्स की, फ्रंट और बैक दोनों की हम इकट्ठे कटिंग कर रहे हैं यहाँ तक। जहाँ जहाँ पे हमारे ये फिटिंग की मार्किंग आई है ना, वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। जब हम फिटिंग की सिलाई देते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है सिलाई देना। तो अब यहाँ पे नेक के यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा कट लगा दिया है। अब ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, इसको बाहर निकाल के फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। ये मैंने 1 इंच के आसपास शेप दे दी है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, ये साड़ी को फोल्ड किया है, उतना ही फोल्ड किया जितनी यहाँ पे लाइनिंग मैंने रखी है, ये देखिए, और इसको मैंने कट कर लिया। अब ये हमारा जो है ना कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट जो है वो कट हो गया है। ये क्लोज साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है, तो लाइनिंग की भी क्लोज साइड मैंने अपनी तरफ को ही रखी थी। कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट हमारा कट हो गया है। अब जो बैक वाला पार्ट है ना, वो मैं यहाँ सेंटर से कट नहीं कर रही हूँ। ये देखिए इसमें मिरर वर्क हो रखा है ना, तो ये मैं कहीं और यूज करूंगी। ये साड़ी का सेंटर है, ये देखिए इसमें मिरर वर्क हो रखा है, तो ये छोड़ दिया मैंने। अब जो एंड है ना साड़ी का, वहां से मैं बैक वाला पार्ट निकाल रही हूँ। तो इसको भी इसी तरह से फोल्ड करके, लेंथ भी मैंने इसकी 48 ले ली और विड्थ जो है इसकी 12 इंच ले ली। बस इसको भी मैं अब इस तरह से कट कर दूंगी। आप बोलते हो ना कि मैं दिखाया करूं कि साड़ी का कौन सा पार्ट मैंने किस चीज़ के लिए यूज़ किया है। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा और आप इस तरह से बताया करें कि किस तरह से मैं काम करूं, किस तरह से मैं आपके साथ जो है चीज़ें शेयर करूं। इससे एक तो मुझे भी हेल्प मिलेगी और दूसरा आपको भी अच्छे से आइडिया लगेगा। तो ये देखिए, ये जो पल्लू है ना, इसका यूज़ मैं इस ड्रेस में नहीं कर रही हूँ। इसका यूज़ मैं किसी और साड़ी के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। अभी ये जो है ना, स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक अलग से कट कर दिया है। अब ये जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक है, इसको मैं इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। ये देखिए जो नीचे वाला मतलब मेन फैब्रिक है ना, उसकी मैंने रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी है और उसके ऊपर लाइनिंग रख दी है और इनको आपस में इस तरह से पेस्ट कर दिया है ग्लू गन से।
ये जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी मैं कट कर लूँगी। ये मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक इसलिए रखती हूँ ताकि इस तरह के जो फैब्रिक है ना ये स्लिपरी होते हैं कि कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो हम उसको कट कर सकते हैं लेकिन कम हो गया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है। साइड से जो फैब्रिक बचा था उसकी मैं अब स्लीव्स कट कर रही हूँ। ये देखिए ये जो इसकी लेंथ मैं यहाँ पे 11 इंच रखूँगी। इसके आगे मैंने एक नेट का पीस जो है वो अटैच करना है और विड्थ जो है इसकी 10 इंचेस है। तो ये हमारी मोरी आ जाएगी, मतलब स्लीव्स की जो बॉटम है ना इस साइड आ जाएगी। और 3 इंच पे मैंने मार्किंग की कर ली है यहाँ पे आर्म होल की शेप देने के लिए, तो यहाँ मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। अब जितनी भी हमारी वस्ट है उसका हम 4th पार्ट निकालेंगे और उसमें से ½ इंच कम कर लेंगे, तो इतना मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। और ये दे दी मैंने आर्म होल की शेप इस तरह से। तो ये मेथड बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छे से स्लीव्स हमारी एक बराबर आती हैं, आर्म होल के बराबर आती हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे ये देखिए जितनी भी हमारी बॉटम है ना स्लीव्स की उतनी मैंने ले ली, उसमें 2 इंच मैंने जो है एक्स्ट्रा ले लिया है। और ये 1.5 इंचेस मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ पे मैं स्लीव्स की फ्रंट शेप देने वाली हूँ। तो ये देखिए इसकी जो राइट साइड है ना दोनों स्लीव्स की आपस में मिली हुई हैं और इस तरह से मैंने ये शेप दे दी। ये मेरे पास दुपट्टा है, ये मैंने मीशो से 100 रुपीज़ में परचेज़ किया था। तो इसका यूज़ मैं अब इस ड्रेस के साथ करूँगी। ये नेट का दुपट्टा है और इसके ऊपर वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। तो ऐसे भी मैं अगर नेट लेने जाती ना तो वो मुझे इससे ज़्यादा ही कॉस्टली मिलता, तो मैंने इसी दुपट्टे का यूज़ कर लिया। काफ़ी टाइम से ये मेरे पास पड़ा हुआ था। इस दुपट्टे में से मैं स्लीव्स की मोहरी के लिए थोड़ा-सा फैब्रिक कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके ये जो बॉर्डर है ना स्टार्टिंग का 5-6 इंच जो है मैं यहाँ पे यहाँ से कट करके स्लीव्स में अटैच करूँगी। तो लेकिन ये मुझे पूरा जो फैब्रिक है यहाँ से कट करना पड़ेगा। व्हाइट के ऊपर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैंने ये रेड कलर के फैब्रिक के ऊपर रखा है। अब ये देखिए स्लीव्स के लिए मैंने ये कट कर लिया और ये देखिए इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है इस पे। इतना फैब्रिक निकालने के बाद अब जो दुपट्टा हमारे पास बच गया है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमने इसका क्या करना है। तो ये देखिए ये मैंने स्लीव्स के लिए मोरी यहाँ से कट कर लेनी है, तो 5 या 6 इंच हम यहाँ पे अटैच करेंगे मोरी। तो ये मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। बॉर्डर वाली साइड हमने नीचे की तरफ को करनी है और दूसरी तरफ में जो है स्लीव्स अटैच कर देंगे। तो ये जो ओपन साइड है ना वहाँ पे हल्की सी मैंने शेप दे दी, यहाँ पे राउंड शेप दे दी। यहाँ जो कॉर्नर्स है ना वो हमने निकाल दिए हैं और अब इस बॉर्डर को इस तरह से स्लीव्स के साथ अटैच कर लेंगे। इसके ऊपर मैं ये अब जो है लेस अटैच कर रही हूँ। बैक नेक बनाने के लिए यहाँ पे 3 इंच मैंने विड्थ ले ली और लेंथ ले ली यहाँ ये देखिए 6 इंचेस। यहाँ पे बना लेंगे एक बॉक्स। नेक में स्ट्रिपर अटैच करने के लिए ये मैंने जो फैब्रिक है ना लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, फोल्ड करके इसको मैंने रखा, बंद साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है और ये जो नेक की शेप है इस तरह से लगा दी इसके ऊपर और ये रख लिया मार्जिन 1 इंच का। अब इसकी कटिंग करके इसको मैं अटैच करूंगी इस नेक के ऊपर। कुर्ती की राइट साइड मैंने ऊपर की तरफ को रखी है, उसके ऊपर ये हमने स्ट्रिप रखनी है और सिलाई लगानी है। ½ इंच का मार्जिन छोड़ के मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए ये जो है ना छोटे छोटे हमने यहाँ पे कर्स लगा दिए। अब इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेंगे या फिर हम स्टिचिंग कर लेंगे इसकी। फ्रंट नेक लाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक पैनल रेडी कर रही हूँ। ये देखिए मैंने जो नेट का फैब्रिक बचा था ना वो फ्लावर सेंटर से उठाया और इस तरह से किसी एक वाइट कलर के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। तो इसकी जो लेंथ है वो 14 इंचेस है, विड्थ इसकी 7 इंचेस है।
इसको मैंने एक साथ रख के फोल्ड लगा लिया है, मतलब आयरन कर लिया है। अभी तक मैंने सिलाई वगैरह नहीं लगाई इसके ऊपर। ये चारों तरफ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है इसके ऊपर। अब ये देखिए मैं वही लेस लगा रही हूँ जो मैंने स्लीव्स के ऊपर लगाई है। तो बॉर्डर की तरह इस तरह मैं अटैच कर रही हूँ इसके ऊपर। ये जो थ्रेड वाली लेस होती है ना, कैसे भी आप इसको अटैच कर सकते हो, बहुत ही आराम से ये बैंड हो जाती हैं और अटैच भी बड़े आराम से हो जाती हैं। ये देखिए बस इस तरह से मैंने जरा सी मोड़ी और इसके ऊपर सिलाई लगा दी, तो बहुत अच्छे से कॉर्नर जो है इसके बन जाते हैं। अभी एक और छोटे साइज में, मतलब थोड़ी सी बारीक है ये लेस, तो एक और अटैच कर रही हूँ। ये देखिए मैं बिल्कुल इसके बराबर में इस पैनल को कुर्ती पर अटैच करने के लिए इसका मैंने सेंटर निकाल लिया है। अब इतना हमने ऊपर स्पेस छोड़ के यहाँ पे पिन अप कर लिया इस पैनल को। अब इसके ऊपर मैं लगा लूंगी सिलाई। बस ऐसे ही मैं ये पूरा पैनल अटैच कर लूंगी। अब ये लिया है मैंने पेस्टिंग पेपर। इसके जो विड्थ है वो मैंने 3 इंच ले ली, क्योंकि बैक नेक की विड्थ भी हमारी 3 इंच ही है। लेंथ में यहाँ पे ले रही हूँ 6 इंचेस। इस तरह से रख के ये 6 इंचेस है, और ऐसे रखेंगे ये तो 5.25 इंच है। इस तरफ को जो विड्थ है वो हम लेंगे 4 इंचेस, क्योंकि ये जो नेक है वो एंगल में हम बनाएंगे। तो यहाँ से हमने 4 इंच लिया। अब इन पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला देंगे, इसका हाफ करके और इसका भी हाफ करके हमने 1/2 इंच मार्क कर लिया इस तरह से। अब इस मार्क के साथ ये शेप देते हुए हमने यहाँ पे एक नेक की जो है डिज़ाइन बना ली इस तरह से। ये रख लिया मार्जिन। बस अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जो बीच वाला पोर्शन है वो अब हमें चाहिए, और जो साइड में है वो हमारा वेस्टेज है। तो ये नेक मैंने रेडी कर लिया है। इसके साथ फैब्रिक पेस्ट करके इसको सिलाई भी लगा ली साइड से। अब हमने इस तरह से रखना है ये पैनल के ऊपर, और ये देखिए मैंने यहाँ पिन अप कर लिया। अब इसके बिल्कुल साइड साइड में ये जो पेस्टिंग पेपर है ना, इसके बिल्कुल साइड साइड में मैंने सिलाई भी लगा ली है। और अब ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको मैंने कट कर लिया। बहुत ही सावधानी से ये हमने कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इसको हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया, मतलब टर्न कर लिया इसको। ये देखिए राइट साइड से इस तरह से ये नेक, और अब इसके ऊपर मैं लेस अटैच करूँगी, वही लेस जो हमने स्लीव्स के ऊपर और ये पैनल के ऊपर अटैच की हुई है। इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे, और एक लेयर जो है नीचे की तरफ को मैं स्टिच कर दूंगी इसके ऊपर। अगर आपको इस तरह की शेप में जो लेस अटैच करना डिफ़िकल्ट लगता है ना, तो आप इसको पेस्ट कर लें। पहले मैंने हल्का-हल्का ये पेस्ट कर लिया हुआ है, और बस इसके ऊपर मैंने ये देखिए सिलाई लगा दी। कुर्ती का फ्रंट पार्ट भी हमारा पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब शोल्डर लाइन से मैंने बैक और फ्रंट दोनों को स्टिच भी कर लिया। अब हमने ये स्लीव्स अटैच करनी है इसके साथ। तो ये देखिए फ्रंट साइड से फ्रंट मिला के मैं यहाँ पे रख रही हूँ। इसी तरह से हमने इनको अटैच करना है, लेकिन उससे पहले ही मैं यहाँ पे एक बारीक वाली जो लेस है ना वो अटैच कर लूँगी। थोड़ा खाली खाली लग रहा है यहाँ से। तो ये देखिए ये है स्लीव्स। तो मोरी मैं यहाँ ले लेती हूँ 5.5 इंचेस, और अब इस तरह से हमने शेप दे देनी है। तो थोड़ी फिटिंग वाली जो है ना स्लीव्स बनेगी हमारी। और यहाँ से ये देखिए मैं थोड़ी सी ना वेल शेप में इस तरह से ये स्लीव्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने हल्की सी राउंड शेप देनी है, ताकि यहाँ पे कॉर्नर ना निकले। स्लीव्स भी मैंने स्टिच कर ली हैं। अब साइड की सिलाई लगानी है, फिटिंग वाली जो सिलाई है। दोनों तरफ ये मैं सिलाई भी लगा लूँगी, लेकिन उससे पहले ये देखिए ये मैंने
डोरी बनाई हुई है। इस डोरी को हम इस तरह से टाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसमें मैंने टैसल्स की जगह पे पर्ल लगाए हुए हैं, मतलब आप टैसल्स भी लगा सकते हो। तो ये डोरी जो है मैंने स्लीव्स के सेंटर में स्टिच कर दी है। ये देखिए इस तरह से। और ये मैंने नेक के ऊपर जो फ्रंट में हमने पैनल बनाया उसके सेंटर में भी ये स्टिच कर दी। इस तरह से हम इसको टाई कर देंगे। अब साइड में जो हमने स्लीव्स बनानी है तो उसके लिए ये देखिए मैंने फोल्ड लगा दिया हुआ है। मैं आपको ओपन करके ये दिखा रही हूँ जरा सा। जहाँ पे हमारी सिलाई खत्म होती है ना, वहाँ से हमने ये फोल्ड लगाना स्टार्ट करना होता है। यहाँ पे डबल करके कपड़े को इस तरह से मैंने आयरन कर लिया है और ये कर दिया मैंने पिन अप। तो मैंने अच्छे से सारा पिन अप कर लिया। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी सिलाई। बॉटम साइड से ये सिलाई लगाना हम स्टार्ट करते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, पिंस निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है इस तरह से। देखिए कितनी फिनिशिंग से ये सिलाई हमारी लगी है। अब हमने एक स्लिट से दूसरी तरफ को जाना है। तो ये देखिए इस तरह से हम बिना फुट को उठाए हुए इस तरह से ये पूरी जो है सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ की स्लिट भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब ये जो बॉटम साइड में हमने फोल्ड लगाना है वो भी हमने लगा दिया। जितना भी मार्जिन रखा था उतना यहाँ पे मैंने फोल्ड लगा दिया है। इसको अच्छे से यहाँ पे पक्का कर देंगे ताकि सिलाई जो है निकले ना। अब ये जो हमारे पास दुपट्टा बचा था ना, उससे हमने दुपट्टा ही बनाना है। तो ये जो मेरे पास फैब्रिक बचा है ना, वो 2 मीटर बचा है साड़ी का। तो उससे जो है दुपट्टा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये जो नेट वाला दुपट्टा है ये मैंने सेंटर में रखना है और यहाँ पे 15 इंचेस के 2 पीसेस मैंने कट किए हैं। तो एक पीस मैं इस तरफ अटैच कर दूंगी इस दुपट्टे की और एक पीस दूसरी तरफ अटैच कर दूंगी। इस तरह से ये दुपट्टा हमारा बनेगा। ये देखिए सिंपल सिलाई जैसे हम दो कपड़ों को जोड़ के लगाते हैं ना, सेम वैसे मैंने लगा ली है। अब एक सिलाई हमने लगानी है इसकी अंदर की तरफ को गुम सिलाई करके, ताकि यहाँ से धागे वगैरह ना निकले। तो ये देखिए मैंने ऐसे इसको फोल्ड किया कपड़े को, मतलब दोनों पीसेस को फोल्ड किया ऐसे, और इसके ऊपर मैं सिलाई लगाने वाली हूँ। ये ऐसे करके अंदर की तरफ को सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। तो ये धागे वगैरह इसके बिल्कुल नहीं निकलेंगे और रॉन्ग साइड से भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए मैं यहाँ जरा सा बता देती हूँ आपको। ये ऐसे मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ इसको अंदर की तरफ को करके। दुपट्टे के दोनों एंड्स पर मैंने फोल्ड लगा लिए हैं और वही लेस मैं यहाँ पे भी अटैच कर रही हूँ। ये जो साड़ी वाला पोर्शन है ना, उसके ऊपर ही मैं लेस अटैच कर रही हूँ। दुपट्टा जो है वाइट कलर का, इसमें लेस अटैच नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें बॉर्डर्स बने हुए हैं बहुत ही अच्छे। तो ये दुपट्टा भी हमारा बन गया है। एक तरफ ये साड़ी वाला पोर्शन आ गया, उसके ऊपर मैंने ये लेस अटैच कर दी है चारों तरफ। साड़ी का जो सेंटर वाला पोर्शन था ना जिसमें मिरर वर्क था, वो मैंने यहाँ सेंटर से कट करके दोनों तरफ पीस अटैच कर दिए हैं। ये रहा दुपट्टा। तो इसका जो भी कोड वगैरह होगा, मीशो से मैंने ये लिया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और ये देखिए दूसरा एंड है ये दुपट्टे का, इस पे भी इसी तरह से मैंने ये बॉर्डर अटैच कर दिया है। तो ये दुपट्टा हमारा बनके रेडी हो गया है। 2.5 मीटर जो है दुपट्टे की लेंथ है। ये रही कुर्ती। तो कुर्ती आपने देख ही ली है, बहुत ही प्यारी कुर्ती बनी है। इसकी स्लीव्स बहुत ही अच्छी बनी है। नेक पे और स्लीव्स के ऊपर डोरी लगा के इसका लुक ही चेंज हो गया है। अब इसके साथ मैंने ये जो है प्लाजो पेयर अप किया है। ये प्लाजो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था, तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये प्लाजो मैंने चिकन का फैब्रिक लेके बनाया हुआ है। इसका जो फैब्रिक था ना वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट था, तो उसमें मैंने कॉटन की लाइनिंग भी लगाई हुई है। बिल्कुल रेडीमेड की तरह ही ये प्लाजो बना हुआ है, तो एक बार आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और ये रहा साड़ी का पल्लू। तो इसका यूज़ मैंने इस ड्रेस में नहीं किया है क्योंकि मेरे पास एक और साड़ी है जिसके साथ ये बहुत ही अच्छे से जा रहा था, तो इसके साथ मैं
कोई ड्रेस बनाने वाली हूँ इन दोनों को कंबाइन करके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जल्दी से बता दीजिए आपको ये ड्रेस कैसी लगी है। एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।